ना करुणा प्राचुर करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा पाषाण कोटिब माथा आनले पशिब गौरांगा गो निरनिधि कोथा गेले पाब गौरांगा गो निरनिधि कोथा गेले पाब से सब संगिरा संगे जे कैल बिला से संगना पाया कांदे नारोत्तमा परमा करुणा पहु दुई जना
निताय गौरचन्द्रा परमा करुणा परमा करुणा पाहूँ दुई जाना निताय गौरचन्द्रा परमा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा परम करुणा पाहूँ दुई जना निताय गौरचन्द्रा परम सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नहीं ए मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नहीं ए मन दयाल दाता पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा संसारे माझिया रहिलो परिया ए पदे नाहिलो आशा
अपना खराम मुंजाय शमना कहेलो चंदा परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र परम करुणा पाहु परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवलानंद कंदा सब अवतार सार शिरोमणि केवलानंद कंदा केवलानंद कंदा केवलानंद कंदा अमानिताई गौरा चंद्रा निताई गौर चंद्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद ठाकुर श्रील भक्ति विनोद की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताई गौ सुंदर की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Hare. श्रीला लोचन दास ठाकुर प्रभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज श्रीला लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है और उनका गुणगान करना, गौर नित्यानंद का गुणगान करना बद्ध जीव के लिए नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार पूछा भक्तों ने, प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद सेड, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, ही इज अ वैकुंठा मैन। पर निश्चित रूप से आप सब भक्तों का आशीर्वाद होगा, वरिष्ठ भक्तों का, तो हम कुछ श्रीला लोचन दास ठाकुर का गुणगान कर पाएंगे और श्री गौर नित्यानंद का गुणगान कर पाएंगे, जिससे कि श्री श्री गौर निताय प्रसन्न हो, श्रीला प्रभुपाद प्रसन्न हो, हमारा हृदय शुद्ध हो
और कृष्ण के प्रति आकर्षण हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। भक्तों के जीवन में, वैष्णवों के जीवन में हर दिन उत्सव है, जबकि मनुष्य को भी बोला जाता है उत्सव प्रिय प्राणी, जिसको उत्सव बड़े प्रिय हैं। वो बेचारे उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव उनके लिए बड़े भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि उस उत्सव में बड़े खर्चे होते हैं, लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, और फिर खर्चे करने के बाद दारू पीते हैं, उसमें पैसा उड़ाते हैं, फिर उसके बाद शरीर थकता है, जोड़ों में दर्द होता है, घर में 2 दिन तक पहले उत्सव मना रहता है और फिर उसके बाद शोक समागम होता है घर में 2 दिन का, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं दारू पीने के बाद लोगों के घर में। और इस प्रकार से ये उत्सव प्रिय प्राणी घरों में उत्सव मनाया करते हैं। कोई सुख नहीं होता, केवल जीवन में सुखावट रहती है, उत्सव नहीं हो पाते। परंतु दूसरी तरफ है वैष्णवों का जीवन। यहाँ पे हर दूसरे दिन उत्सव की बात नहीं होती है। सुबह सुबह जब श्रीमद हमारे जीता मित्र प्रभु जी जय ध्वनि बोलते हैं, तब वो बोलते हैं महामहोत्सव की जय। वैष्णवों के जीवन में हर दिन महामहोत्सव होता है, महोत्सव नहीं होता, महामहोत्सव। और ये जो है ऐसी स्थिति साधारण समाज में नहीं होती। इवन दो दे आर मतलब उत्सव प्रिय हैं, वो उनको अच्छा लगता है सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना, पर वो उनको बड़ा महंगा पड़ जाता है, उसमें बड़ी सारी परेशानियां भी आती हैं, तो इसलिए वो कभी कभी मना पाते हैं। पर वैष्णव समाज जो भगवान का धाम है, जैसा शुकदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के धाम के बारे में, अखंडिता उत्सव, जहां पे उत्सव अखंडित रूप से रहता है, चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं नित्य उत्सवम धाम, हर दिन उत्सव है, हर क्षण उत्सव है, नित्य उत्सवम धाम। ये जो है भगवान का धाम है। और जब यहाँ पर हम उस एम्बेसी में रहते हैं भक्तों के समाज में, तो यहाँ भी प्रतिदिन उत्सव है। तो कोई पूछेगा क्या करते हैं उत्सव में? तो सुबह 4:30 बजे उठते ही नाचना शुरू करते हैं, बिना किसी नशा किए। सुबह सुबह नाचते हैं, फिर उसके बाद फिर नाचते हैं, और फिर हर तरह से उत्सव होता है। म्यूजिक पर मतलब भगवान के नाम संकीर्तन पे नाचते हैं, फिर नेत्रोत्सव होता है, आंखों से श्री विग्रह के दर्शन करते हैं,
फिर कर्णोत्सव होता है। प्रतिदिन कर्ण और मन को तृप्त करने वाली हरि कथा को हम भक्तों के मुख से सुनते हैं। तो प्रतिदिन जो है ये उत्सव है। ध्रुव महाराज के चरित्र में जब चर्चा हो रही है तो बोल रहे हैं कि इसको सुनने से क्या लाभ होगा। बोले कि अगर कोई व्यक्ति केवल भक्तों के चरित्र को सुनता है, अभी तो हम हरि कथा की बात कर रहे हैं, पर केवल कोई भक्तों के चरित्र को सुनता है, अच्युत प्रिय चेष्टितम, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनकी जो चेष्टाएं हैं, अगर केवल कोई उनको सुनता है, कोई श्रीला प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनता है, तब क्या होगा, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाएगा। बताइए इससे बड़ा जीवन में क्या उत्सव होगा कि एक बद्ध जीव जो अनंत अनादिकाल से जो है मायाग्रस्त है, कभी सुअर बना है, कभी गधा बना है, कभी घोड़ा बना है, कभी चींटी बना है, कभी मल का कीड़ा बना है, वो आज जीव अच्युत प्रिय चेष्टितम, भगवान के सुंदर भक्तों की लीलाओं को सुनकर के वो परम भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन गया। इससे बड़ा उत्सव जीवन में किसी के क्या हो सकता है। तो इसीलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने हम पे कृपा करी और इस प्रकार से एक कैलेंडर बनाया जिसमें वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव आता है, और उसमें मेंशन भी किया। और उसके बाद एक तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मेंशन कृपा करी हम पे, आविर्भाव और तिरोभाव मेंशन कर दिया कि हम साल में कम से कम 2 बार उन वैष्णवों का गुणगान कर सकें। और उनमें से जो वैष्णवों का हमारे को 2 बार गुणगान करने को नहीं मिलेगा, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए इस ग्रह जीता मित्र पूर्ण ने उसके ऊपर हाथ का निशान बना के कृपा कर दी कि साल में एक ही बार इनका अवसर है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे को बहुत अवसर मिलता है प्रतिदिन भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करने का। श्रीमद् भागवतम में भगवान के प्रिय पार्षद गौर पार्षद और गौर पार्षद शिरोमणि जो हमारे जीवन में आए, श्रीला प्रभुपाद, जिनके विषय में हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और इनकी प्रसन्नता के लिए इनकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। ऐसी एक प्रिय भक्त हैं जिनका आज तिरोभाव तिथि है, श्रीला लोचन दास ठाकुर। ये श्रीला लोचन दास ठाकुर उन 3 भक्तों में से एक हैं जिनके बारे में श्री गौर हरि ने अपने प्रकट काल में ही भविष्यवाणी कर दी थी। महाप्रभु ने होते होते भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे ये 3 विशिष्ट भक्त आने वाले हैं जो कि इस परंपरा को एक नया रूप प्रदान करेंगे। कौन कौन से हैं वो 3 भक्त जिनके विषय में तो अब मैं बताना चाहता हूं, मैंने गलती से बोल दिया कि ये उन 3 भक्तों में से एक हैं। ये उन 3 भक्तों में से एक नहीं है, श्रीला प्रभुपाद उन 3 भक्तों में से एक हैं। और प्रभुपाद जी की जो भविष्यवाणियां वो हमारे को लोचन दास ठाकुर जी के माध्यम से प्राप्त होती है। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में श्री गौर हरि ने जब वो पद्मा नदी के पास बंगाल में पहुंचे थे, खेतरी गांव के पास, वहां पर श्री गौर हरि ने एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में यहाँ पे नरोत्तम नाम के व्यक्ति आएंगे। हे नित्यानंद, ये तुम्हारे प्रेमाश्रु जो हैं व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे प्रेमाश्रु ही कल प्रचार का कारण बनेंगे, नरोत्तम इनको संभालेगा। दूसरा, जगन्नाथपुरी में श्री गौर हरि ने भविष्यवाणी करी थी श्रीनिवास आचार्य के विषय में। जब भक्त लोग बड़े चिंतित थे, व्यथित हो उठे थे भक्त लोग, क्योंकि महाप्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे थे, सबको पता था कि अब क्या होने वाला है, जल्दी ही महाप्रभु अपनी लीलाओं का संवरण करने वाले हैं। तो इस पीड़ा को भक्त लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो उसी बीच में महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी, चिंता मत करो, मेरा ही दूसरा एक स्वरूप आएगा जिस प्रेम का प्रचार करेगा, वो है श्रीला श्रीनिवास आचार्य। और तीसरा, जब श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होने पर अपने अवतारों का वर्णन कर रहे थे, जो कि चैतन्य मंगल श्रीला लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित सूत्र खंड में वर्णन आता है। वो वर्णन करते हैं वहां पर कि श्री भगवान बोलते हैं, नाम गुण संकीर्तना वैष्णवेर शक्ति प्रकाशिमु आमी निज प्रेमा भक्ति। मैं क्या करूंगा, प्रकाश करीबु आमी निज प्रेमा भक्ति।
क्या करूंगा मैं अपनी निज प्रेम भक्ति का प्रकाश करूंगा। किसके माध्यम से? वैष्णव की शक्ति के माध्यम से। और उस वैष्णव की शक्ति क्या है? वैष्णव की शक्ति क्या है? वो जिम में जाके यहाँ पे मसल्स बनाएगा। हमारे तो बेचारे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, इनके कपड़े हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं भक्त लोग। वैष्णव की तो बेचारी हालत ऐसी है। तो जब तक हम मतलब जो वैष्णव है उनकी शक्ति शारीरिक शक्ति नहीं है, और कोई बहुत बड़े बड़े धन की शक्ति नहीं है उनके पास कि बहुत धन है ये शक्ति है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं इसलिए वो वैष्णव की शक्ति है। बोले जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसके पास सारी वैष्णवों की शक्ति है? नहीं। फिर क्या है वैष्णव की शक्ति? हाँ हाँ ठीक है, अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। हरि नाम और प्रभु जी ने बताया हरि नाम, और क्या है? वाह क्या बात है। ये तो इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं नाम गुण संकीर्तन। महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम संकीर्तन है एक वैष्णव की शक्ति, और कृष्ण का गुण संकीर्तन, गुणानुवादम, कृष्ण का गुणानुवाद, संकीर्तनम भगवत गुण कर्म नामना, भगवान के नामों का कीर्तन करना और उनकी कथाओं का कीर्तन करना, उनके सिद्धांतों का कीर्तन करना, ये वैष्णव की शक्ति है। इसके माध्यम से वैष्णव पृथ्वी पे परिवर्तन ला सकते हैं, ना केवल ब्रह्मांड में परिवर्तन ला सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करीबू आमी निज प्रेम भक्ति। अपनी प्रेम भक्ति का प्रकाश करूंगा किसके माध्यम से? वैष्णवों की शक्ति के माध्यम से। और फिर आगे क्या कहते हैं महाप्रभु? एई मते कली पापे करीम संहार। इसी प्रकार से मैं कली के पाप का संहार कर दूंगा। तुम ही चलो आगे पाछे ना करो विचार। हे मेरे भक्तों अब आप चिंता मत करो, बस अब जाके तुम पृथ्वी पे अवतरित हो जाओ, मैं निपट लूंगा आगे। फिर क्या करूंगा मैं? भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप उनकी महिमा का प्रचार करने जाओगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो महाप्रभु की इस आंदोलन में प्रचार कार्य में लगे हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपेरेंटली चाहे कुछ भी दिखता रहे, बाहर से दिखेगा कि उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा था, इसके साथ वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सिर्फ बाहर से दिखेगा। पर जो असली में प्रचार करने में लगा हुआ है उसके जीवन में जो हो रहा है वो खुद ही आस्वादन कर सकता है। जैसे दो चीजें रख दो आप, रॉक कैंडी मतलब मिश्री रख दो एक तरफ और दूसरी तरफ फिटकरी, कैसी? दोनों में कोई भेद दिखाई देगा? पर जो आस्वादन करने वाला उसको पता लगा है कि एक तरफ फिटकरी के आस्वादन का हमारे कृष्ण प्रभु को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ क्या नाम है, मिश्री, देखने में एक जैसी है, बाहर वालों को कह रहे देखो भगवान का प्रचार कर रहा था, हुआ ना बीमार। हम जब देखो बिना स्वेटर के घूम रहे, चार स्वेटर ऊपर स्वेटर टोपी भी लगा रखी है, और तरह तरह की जीवन में परेशानियां नजर आएंगी। पर वो जो आस्वादन कर रहा है ना उसको पता लगेगा कि भैया ये तो मिश्री है, तभी तो छोड़ नहीं रहा हो। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, तुम जाओ आगे पीछे कोई विचार मत करो, आगे बढ़ो सब प्रचार करने के लिए। और फिर आगे महाप्रभु कहते हैं कि अब हम ये करेंगे कैसे? एक तो गुण संकीर्तन है, गुण संकीर्तन लोगों के हृदय में परिवर्तन लाएगा, पर ये तो बड़ा ही दृढ़ पाप कर रखा है लोगों ने। हृदय के अंदर तो बड़ा भारी असुर बैठा हुआ है, वो बैठेगा कोई कथा सुनने के लिए, तभी तो कोई कथा सुनने के लिए बैठेगा, तभी तो पाप नाश करेंगे उसका, बैठेगा ही नहीं तब क्या करेंगे? तो महाप्रभु बोलते हैं हम क्या करेंगे? एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया। मैं क्या करूंगा? नाम संकीर्तन की तीक्ष्ण बड़ी ही शार्प तलवार लेकर के आऊंगा नाम संकीर्तन की। और क्या करूंगा? जीवे अंतर असुर फैले बे काटाइया। और ये जो जीवों के हृदय के अंदर बैठा हुआ असुर है, भोग वांछा रूपी असुर, भोग करने की इच्छा, कृष्ण विमुख होकर के भोग करने की इच्छा, कृष्ण से इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु? नाम संकीर्तन के माध्यम से इस असुर को काट करके फेंक देंगे।
और फिर बोले पर कुछ ना ऐसे दुष्ट होंगे जो फिर भी नजदीक नहीं आएंगे, भाग जाएंगे देख करके कि भैया ये तो नाम संकीर्तन करे, भागो 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 भागो। तब क्या करेंगे हम? तो महाप्रभु कहते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त तथा ही जाए। मेरा जो है सेनापति भक्त आएगा और ऐसे लोग जिनके मैं बचाने का प्रयास किया, नाम संकीर्तन किया, मैंने सड़कों पे जाके नाम संकीर्तन किया, भक्तों को भेजा है ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा, नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा, इतने सारे शुद्ध भक्तों को भेज रहा हूं मैं। वो नाम संकीर्तन करेंगे, पर ऐसे कई दुष्ट होंगे ना जो भाग जाएंगे यहां से, कहेंगे नहीं 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 नहीं, भारत में बहुत लोग कीर्तन कर रहे हैं, भागो यहां से, या हमारे हृदय के अंदर पाप को मार देंगे। तो इसलिए वो क्या करेंगे, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, चले जाओ, तुम जाओ अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, जर्मन में जाओ, यूरोप में जाओ, दुबई में जाओ, खलीफा फलीफा जहां जहां जाना भागो, मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो जाए थाई, वो उन सब जगहों पे जाएगा और पकड़ पकड़ के सबको वापस लाएगा। सारे एनआरआई वापस इधर आएंगे और क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर अब जब पब्लिक में इनकाउंटर करती है पुलिस, तो बहुत सारे आतंकवादी उनको मारने चले तो इधर उधर के बाकी लोग भी मरते ही हैं फिर कई बार। तो वैसे ये पकड़ने तो यहाँ के भागे हुए लोगों को गए थे, पर वहां के बाकी लोग भी बेचारे फंस गए और वो सब भी कृष्ण भक्ति करने लगे और बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये शिला प्रभुपाद जी की अद्भुत कृपा है। वो है प्रभुपाद जी कृष्ण के सेनापति भक्त। और ये ऐसे अद्भुत सेनापति हैं, जनरली बेचारे जो सेनापति होते हैं जब तक वो खुद प्रेजेंट रहते हैं तब तक तो फाइट बढ़िया चलती रहती है, और जब वो चले जाते हैं, जब वो शरीर में नहीं रहते, तो फिर ठंडा पड़ जाता मामला। आज तक देखा गया है कि बड़े बड़े लोगों ने संस्थाएं खोली, बड़े बड़े आचार्यों ने संस्थाएं खोली, और वो आचार्यों के डिसअपियर होने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 क्या बोलते हैं वो, एवं क्या है भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि समय के साथ साथ सा काल ने हम हेता योग नष्ट परंतप, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अरे कोई साधारण आचार्य नहीं, परम महाभागवत शिला नरोत्तम दास ठाकुर ने देखो क्या अद्भुत प्रचार किया कि आज मणिपुर में जो वहां पे ट्रेडिशन है, वहां पे लोग तिलक लगाते हैं, उधर उनके कल्चर में वैष्णव तिलक लगाते हैं। इतना प्रचार किया कि आज भी उसका इन्फ्लुएंस है, तिलक लगा रहे हैं लोग। परंतु देखा क्या गया, उनके जाने के बाद धीरे 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 अप संप्रदाय बन गए कई सारे, अब सिद्धांत फैल गया। फिर से आगे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को स्टैब्लिश करना पड़ा। उनके जाने के बाद शिला बलदेव विद्याभूषण जी के, फिर धीरे धीरे कई जगह पे बर्बादी होना शुरू हो गई। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, उनको फिर सबसे फाइट करनी पड़ी, और तब तक भगवान की कृपा से साथ साथ ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, जो बताते हैं कि अब सिद्धांत को काटने में उनका 75% लाइफ चला गया। सिद्धांत की स्थापना का तो समय उतना नहीं मिला। हमेशा देखा गया कि आचार्य आए, इतने महान आचार्य जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, भगवान के धाम से उतर के आए, पर श्री गौर हरि सेनापति का यश जो है शिला प्रभुपाद जी को देना चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी प्रचार में कोई कमी नहीं आएगी। शिला प्रभुपाद जी की प्रेजेंस में 108 मंदिर बने और आज 650 से ऊपर चले गए। और ये कैसे संभव है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी अपनी प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली बना करके गए। यहां पर दो तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए कि इंस्टीट्यूशन बने, जीबीसी बना दी, और लोगों को सिद्धांत सही पता लगता रहे, उसमें कोई बर्बादी ना आए, अपनी पुस्तकों का वितरण शुरू करा दिया। और प्रभुपाद जी बोले कि मैं अपनी पुस्तकों के रूप में मैं स्वयं प्रेजेंट हूं, और अपनी पुस्तकों के रूप में विश्व के हर कोने में पहुंच रहे हैं प्रभुपाद जी। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां भी शिला प्रभुपाद जी पहुंच रहे हैं। नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति, इस शक्ति का प्रकाश करने के लिए पहले भक्तों के संग में होना पड़ेगा, तभी संकीर्तन होगा। पर प्रभुपाद जी ने वो नाम और गुण सबका संकीर्तन अपनी पुस्तकों में करके वो पूरी संकीर्तन को पैक करके भेज दिया दुनिया के एक एक कोने में। संकीर्तन पैकेज प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, संकीर्तन पैकेज। इसमें व्यक्ति नाम लेगा, कथा सुनेगा, गुण सुनेगा, फिर धीरे धीरे वो जप करना शुरू कर देगा, फिर घर में भोग लगाएगा। ये पूरा का पूरा भक्ति का पैकेज है प्रभुपाद जी की बुक्स।
और हर कोने में प्रभुपाद जी की कृपा से पहुंच गई। और इस प्रकार से आज लाखों करोड़ों अरबों लोग जो हैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। कहेंगे जी नहीं, हमने तो अरबों नहीं देखा। अरबों लोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अरबों लोग जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर शुद्ध सिद्धांत दिया जाता है। हम पिछले कुछ समय से कुछ जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं उनसे मिलना पड़ रहा है किसी कारण से, और जिस भी अच्छे जो स्टैब्लिश लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो उन सबके पास जाते हैं तो एक ही चर्चा है सुनते हैं हम कि इस्कॉन तो वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, इस्कॉन का कंपैरिजन नहीं है। चाहे छोटे स्तर पे कोई कैसे भी वीडियो बना के डालता रहे, वो वीडियो जो है प्रभाव नहीं डाल रहे जनता के ऊपर, बल्कि ये तो हमारा प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, पीछे अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस चल रहे थे, उन पे जो लाइक्स थे और जो उसके व्यू थे वो थे 25,000, मैक्सिमम 50,000 तक थे। तो फिर उसमें से एक व्यक्ति ने एक और वीडियो बनाया, बोला देखिए एक और नए जाकिर नायक जी आए हैं, और वो उनकी निंदा करते हुए, अमोघ लीला प्रभु की निंदा करते हुए उन्होंने एक वीडियो बना दिया। वो वीडियो इतना बढ़िया काम किया, आज उनके वीडियोस पे 5 लाख 6 लाख 10 लाख व्यूज आना शुरू हो गए। तो ये जो है भक्तों के समाज में अगर कोई आके भक्तों की निंदा करता है तो वो भी प्रमोशन का काम करता है। हमारे को चिंता नहीं है, कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, हमारे लिए अच्छा ही है, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि दोनों ही प्रमोशन। जब श्रील प्रभुपाद जी के समय पे अखबार में प्रिंट हुआ था कि दिस, पहले तो पूरा क्रिटिसिज्म था इस्कॉन का, एंड वहां पे बड़ा बड़ा पूरा पेज पे लिखा हुआ था, एंड दिस पीपल आर प्रीचिंग द मंत्र हरे कृष्णा, पूरा महामंत्र लिखा हुआ था। प्रभुपाद बोले दिस इज, और भक्त लोग बड़े परेशान थे, देखो ये क्रिटिसाइज किया, हमारे को पेपर लेके आए। प्रभुपाद ने बोले दिस इज परफेक्ट। कोई चिंता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जो क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं वो इतने दिव्य हैं, इतने शुद्ध हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो प्रभुपाद जी की स्टैब्लिश जो जीबीसी है, उनकी कृपा, उनका जो प्रयास है, उसकी वजह से उनके ग्रंथों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शुद्ध सिद्धांत का पालन हो रहा है, जो प्रभुपाद जी ने शिक्षाएं दी उसका पालन हो रहा है। तो यह आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तो यह श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का वर्णन करा था लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ में चैतन्य मंगल। और ये चैतन्य मंगल ग्रंथ इतना विख्यात हो गया था और इतना प्रिय है भक्तों को, क्योंकि जो कुछ लीलाएं वास्तव में जो महाप्रभु की लीलाओं का मुख्य ग्रंथ माना गया है, वो माना गया है श्री चैतन्य चरितामृत। और उनमें जो लीलाओं का वर्णन नहीं है, आदि लीलाओं का वर्णन, वो पाया जाता है चैतन्य भागवत में। जबकि पहले चैतन्य भागवत का नाम भी चैतन्य मंगल ही दिया था वृंदावन दास ठाकुर ने, परंतु भक्तों का मानना है कि लोचन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके कारण उसका नाम चैतन्य भागवत पड़ गया। नहीं, क्योंकि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो अपने, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी ने चैतन्य मंगल का नाम चैतन्य भागवत कर दिया था, पर उसका कहीं वर्णन नहीं है। परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में जिस हिसाब से लिखा है, कृष्ण लीला, क्या है वो, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, क्या है वो, भागवत लिखी, कृष्ण लीला भागवते करी वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। तो इन कुछ और फिर कुछ चीजें इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर ने भी प्रकट करी। तो ऐसा माना जाता है कई जगह पे, हो सकता है कोई और भी कारण हो, तो उसको चैतन्य भागवत बोलने लग गए। और बाकी सारे सप्लीमेंट ग्रंथ हैं। तो वैसे ही चैतन्य मंगल भी एक सप्लीमेंट ग्रंथ है, परंतु वो ऐसे महत्वपूर्ण लीलाओं को प्रकट करता है जो कि अन्यत्र नहीं मिलती। विशेष रूप से जब श्री गौर हरि ग्रह त्याग कर संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, और उस समय पे जो विष्णु प्रिया जी और श्री गौर हरि के बीच में वार्तालाप हुआ, उसका वर्णन चैतन्य मंगल में आया है। और चैतन्य मंगल, धामली और इस प्रकार से कई सारे ग्रंथ लिखे शिला लोचन दास ठाकुर ने, परंतु उनके मन में एक वेदना रह गई कि मैंने नित्यानंद प्रभु का तो गुणगान किया ही नहीं। फिर उन्होंने एक और बड़ा सुंदर भजन संग्रह किया
लिखा, जिसके अंदर केवल उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान लिखा है। और नित्यानंद प्रभु की महिमा, जो बड़े फेमस भजन है नित्यानंद प्रभु के, वो भी उसी में से पाए जाते हैं। निताई गुण मानिया मान, निताई गुण मानी, आनिया प्रेमेरो बन्या, भाषाई लो अवनी। निताई गुणमणि, जो कि प्रेम की बाढ़ लेकर के आए थे, वो हमारे निताई गुणमणि जो प्रेम की बाढ़ लेकर आए और सारी पृथ्वी को डुबो दिया। और दूसरा एक और विख्यात भजन है उसमें से, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। ऐसे भजनों का उन्होंने संग्रह किया। और श्री लोचनदास ठाकुर बाल्यकाल से ही श्री गौर नित्यानंद प्रभु के उनके प्रति उनका आकर्षण था, क्योंकि कुछ गौर पार्षदों से उन्होंने गौरांग महाप्रभु के बारे में सुना था। साधु उदयपुर told me that till 8:45. Should I go or not? तो बाल्यकाल से उनका कृष्ण प्रति आकर्षण भक्ति में और विशेष रूप से गौर नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षण बड़ा गाढ़ होने लग गया था उनका। और अब उनके मन में घर परिवार में रहने की इतनी इच्छा नहीं रहती थी। उनके मन में बार बार यही रहता था कि कब ऐसे लोगों के पास जाऊं जो कि मुझे गौर गाथा सुना सके, गौर गाथा सुना सके, महाप्रभु के विषय में सुना सके। जैसे एक भक्त हुए नित्यानंद दास ठाकुर, क्योंकि श्री लोचन दास ठाकुर के समय पे भी भगवान तिरोभूत हो चुके थे इस संसार से। हाँ, और उसी प्रकार से स्थिति थी एक और भक्ति नित्यानंद दास ठाकुर। तो वो उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना करी है जिसमें गौरांग महाप्रभु की कुछ लीलाओं का वर्णन है और भगवान के भक्तों की। तो वो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नाराधितो कलियुगे तव पाद पद्मा, न लोकितो कलियुगे तव गौरदेहा, न कर्णितो कलियुगे तव तत्वगाथा, चैतन्य चंद्र भवता परिवंचितो हम। हे गौरांग महाप्रभु, मैं तो वंचित रह गया मैं। कलयुग में जन्म लिया, देखो कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। कलयुग में जन्म लिया मैंने, जिसमें आप आकर अद्भुत लीलाएं प्रकट किए थे और आपके आविर्भाव के बड़े ही नजदीक जन्म लिया मैंने। पर दुर्भाग्य मेरा, देखो कलयुग में भी जन्म लेकर के आपके चरणार विंदों की आराधना नहीं कर पाया मैं। आपके चरणों की आराधना तो छोड़ो, ना लोकितो कलियुगे तव गौर देहा, इन आंखों से आपकी उस सुंदर गौर देह के दर्शन भी तो नहीं कर पाया। और दर्शन नहीं कर पाया तो इतनी मुझ पे कम से कम कृपा होनी चाहिए थी कि केवल बैठ करके मैं आपकी तत्वगाथा सुनता रहूं। पर देखो मैं वंचित रह गया, मैं ठीक से आपकी तत्वगाथा भी नहीं सुन पाया, वंचित रह गया महाप्रभु। अब आप मुझ पे कृपा कीजिए। अब उसको मैं पूर्ण करने के लिए आपके भक्तों का केवल गुणगान करूंगा। फिर उसके बाद वो गुणगान करना शुरू करते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित मुख्य रूप से, और भी अन्य वैष्णवों का गुणगान करते हैं। तो वैसे ही इनकी भी पीड़ा थी कि मुझे वंचित रह गया, मैं दर्शन नहीं कर पाया। और उसी अभी बाल्यकाल में ही इनके माता पिता ने इनका विवाह करा दिया। कई बार सुना होगा हमने, विवाह करा देते थे पहले बचपन में ही। पर ऐसा नहीं होता था कि विवाह करके वो लड़की बच्ची भी है, ये 7 साल का लड़का 5 साल की लड़की पति पत्नी एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता था। तो वो लड़की जो है घर चली जाती थी वापस अपने, लड़का अपने घर में रहता था। और फिर जब ये मैच्योर एज में आते थे तब वो होता था गोना, गोना बोलते। तो अब इनके विवाह तो हो गया और विवाह के बाद ये चले गए अपने मामा के पास पढ़ने के लिए, जहां पे श्री नरहरि सरकार जी भी रहते थे। क्या नाम है उस स्थान का? श्रीखंड। श्रीखंड में चले गए और श्रीखंड में जाकर के ये पढ़ने के लिए तो गए थे, परंतु इनका मैक्सिमम टाइम जो है गौर भक्तों के साथ बीतता था, गौर पार्षदों के साथ, और नरहरि सरकार इत्यादि वैष्णवों से ये हरि कथा सुना करते थे। और इस प्रकार से इनका जो है महाप्रभु के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन प्रति गाढ़ होता गया। उनका वैराग्य भी जो है बड़ा ही भारी बढ़ता चला गया। फिर ऐसी स्थिति आई कि ये अपने घर जाने को तैयार नहीं थे। इनके घर परिवार वालों ने और इनके ससुराल वालों ने नरहरि ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि इसको भेजो घर पे। ये गए घर पे।
जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, अब बेचारे तो जब पहले गए थे शादी करने के लिए तब तो बारात के साथ गए थे, छोटे भी थे, तो अब ऐसे थोड़ा रास्ता याद रहेगा। और रास्ते में क्या था, एक स्त्री थी, एक स्त्री इनको मिली तो उसको पूछे, नाम बताया और उनके घर का रास्ता पूछा। क्या नाम था इनके ससुर जी का, चलो भूल गए हम। और उनकी तरफ रास्ता बताया, बोले हे माते इनके घर का रास्ता बता दीजिए। रास्ता पूछा, माता बोल के आगे निकल गए, उन्होंने भी बता दिया ये रहा रास्ता, चले गए। जब उस घर पे पहुंचे तो देखा वही स्त्री है जो उनको सर्व करने के लिए आ रही है, जो उनकी पत्नी थी। अब वो सभ्य समाज की स्त्री थी, अब असभ्य समाज की स्त्री होती, बोले वहां पे क्यों जाना है तुम्हारे को। फिर वो कुछ कुछ बताया, बोले ठीक है मेरे साथ ही चलो, फिर बैठ जाओ मेरे पीछे गाड़ी पे। असभ्य समाज है ये। लड़के लड़कियों से लिफ्ट मांगते, लड़कियां लड़कों से लिफ्ट मांगती हैं, और दे भी देते हैं लोग। पर वो सभ्य समाज था, इसलिए उन्होंने चुपचाप बता दिया वो रास्ता है, और वो कि अपने आप पहुंच जाएंगे, पिताजी से मिलेंगे, देखेंगे जो भी होगा। और वो वहां जब पहुंचे, देखा जिसको मैंने मां बोला था, अरे बाप रे बाप। फिर उन्होंने कभी उनको अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा, माता के ही रूप में देखा। एक बार मां बोल दिया तो ऐसा नहीं कि वो माता जी कितनी सुंदर दिख रही थी ना, ऐसा सीन नहीं बना फिर उनका कि पहले माता जी बोलते रहो, फिर जब बाद में मन चेंज हो जाए तो फिर विवाह कर लो। उनका विवाह हो गया था, उसके बाद माता बोल दिया तो भी माता की तरह देखते रहे। ऐसे बिल्कुल एक निष्ठ व्यक्ति, जो मुख से निकल गया उसका पालन किया। फिर शिला नरहरि सरकार जी ने इनको आज्ञा दी कि चैतन्य लीला पे आप लिखो, चैतन्य लीला पे कुछ लिखो, आप ग्रंथ लिखो। फिर इन्होंने, और पांचाली स्टाइल है कोई, कई सारे अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो पांचाली एक स्टाइल है बंगाल का, जिसमें ज्यादातर भक्ति और रिलीजियस चीजें लिखी जाती हैं। तो उस स्टाइल में उन्होंने लिखना शुरू किया, और आधार बना उनका मुरारी गुप्त जी की जो लिखा हुआ था चैतन्य चरित महाकाव्य, और साथ ही साथ कई सारी लीलाएं जो वहां पे वर्णन नहीं थी, तो दामोदर पंडित जी का उनको संग प्राप्त होता था, और दामोदर पंडित जी के संग में उन्होंने वो सारी लीलाएं सुनी और आधार बनाया, साथ ही साथ उनको ऑथेंटिफाई करने के लिए श्री चैतन्य चरित महाकाव्य और बड़ी ही सुंदर चैतन्य मंगल की उन्होंने जो है रचना करी, जो कि भक्तों के जीवन में महाप्रभु रूपी ऑस्पिशियसनेस को लेके आने वाला है, श्री गौर रूपी मंगल को सबके जीवन में लाने वाला है, सबके हृदयों में गौरांग महाप्रभु को विराजमान कराने में समर्थ है। ऐसे चैतन्य मंगल को हम भक्तों के बीच में सुन सकें, उसका आस्वादन कर सकें, श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में हम भी आकर्षित हो सकें, ऐसा आशीर्वाद की याचना करते हुए श्रीला लोचन दास ठाकुर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करें कि प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रचार कार्यों में करें और स्वयं के हृदय में गौरांग महाप्रभु के चरणों की सेवा कर सकें। और यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अभी प्रभु जी हमारे को पता लग गया, आगे निकलने में ज्यादा दिक्कत होती है, वैष्णवों के पीछे ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो एक बड़ा अद्भुत योग बना है मधुमंगल प्रभु को, आज वो विषय मिला है लोचन दास ठाकुर के बारे में बोलने का, जिन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की है। तो चैतन्य मंगल का जो है गुणगान आज कर रहे हैं मधुमंगल, तो ये जो है मंगल का योग है। इसमें एक विशेष जो बात है वो ये है कि भगवान ने मतलब बहुत अद्भुत योग बनाया जिसमें कि सभी लोग संतुष्ट हुए। लोचन दास ठाकुर विवाह नहीं करना चाहते थे, उनका तो विवाह हो गया था और वो मतलब अबोध अवस्था में विवाह हो गया था, वो पत्नी के पास नहीं जाना चाहते थे, वो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे। तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि गृहस्थ जीवन में ना जाएं, लेकिन उनके जो माता पिता थे तो उनको भी जो है कोई आपत्ति नहीं थी कि उनका पुत्र जो है नरहरि सरकार ठाकुर के अधीन में रहता है, तो वो हमारे साथ है और उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।
लेकिन जो उनकी जो उचित जो चिंता थी वो यही थी कि इनकी जो पत्नी है अब वो जो है जवान हो गई है, तो उसको सुरक्षा होना चाहिए। उसी सुरक्षा के लिए वो चाहते थे कि उनका पुत्र आए और पत्नी के साथ रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे, तो ये उचित उनकी जो इच्छा थी। तो भगवान इस प्रकार के कारण बना दिए जैसे सभी की इच्छा पूरी हुई। तो उनके जो माता पिता हैं तो उनकी जो इच्छा थी कि इनकी पत्नी को सुरक्षा मिलना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं है कि पति से दूर रहे पत्नी जबकि वो यौवन अवस्था में है। तो वो भी हो गई और इनके मुँह से अपनी पत्नी के लिए माता शब्द निकल गया, तो इनको भी एक कारण मिल गया कि अब वो जो है पत्नी का संग नहीं करेंगे। तो पत्नी साथ में भी रही और उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जैसी इनकी इच्छा थी। उनके माता पिता की भी इच्छा पूरी हुई। उनकी पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं थी। उनकी पत्नी ने भी कहा कि मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन आप मुझे अपनी सेवा में रखो। तो इस प्रकार से सबकी इच्छा पूरी हुई। भगवान जो है मतलब इस तरह से उन्होंने कारण बना दिए कि जिसमें कि किसी का भी जो है कोई मतलब अनिष्ट नहीं हुआ, सबको जो है मतलब मंगल की प्राप्ति हुई। तो मंगल ही मंगल है। हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पांडव प्रेम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद गुड़गांव से यहाँ आने का और लोचन दास ठाकुर के जीवन पे प्रकाश डालने का। ये तो प्रभु जी हमने अपने पे एहसान किया यहाँ पे आके। जैसे आप चर्चा कर रहे थे महोत्सव की, तो लगातार तीसरे दिन महोत्सव है। 2 दिन से महोत्सव मना रहे हैं। और विशेष रूप से जो आपने चर्चा की कि जैसे जो चैतन्य भागवत ग्रंथ था उस वो पहले चैतन्य मंगल था और फिर नाम चेंज किया गया। तो कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो टीका दी है चैतन्य भागवत में, उसकी प्रस्तावना में महाराज लिखते हैं कि जो ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत किया गया चैतन्य मंगल से, वो स्वयं श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया, किसी और ने नहीं किया। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि नारायणी देवी जो उनकी माता है उन्होंने इन्हें निर्देश दिया। और जब चैतन्य मंगल की रचना कर ली श्री लोचन दास ठाकुर ने, तो उनके जो गुरु थे श्री नरहरि सरकार ठाकुर, उन्होंने कहा कि आपने जो ये ग्रंथ लिखा है इसे जाके अनुमोदित कराइए श्री वृंदावन दास ठाकुर से। तो बहुत सुंदर ये दोनों आचार्यों के बीच में मिलन होता है। और जब सुनते हैं वृंदावन दास ठाकुर की इतनी सुंदर रचना की है लोचन दास ठाकुर ने, उनके जूनियर हैं लेकिन इतने प्रफुल्लित होते हैं, वो ये नहीं बोलते कि ये ग्रंथ मैंने लिखा, तुमने नाम कैसे चुरा लिया। अपने ग्रंथ का नाम चेंज करते हैं और उनके ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और प्रश्न किसी का? कोई समीक्षा प्रश्न? श्रील लोचन दास ठाकुर त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील लोचन दास ठाकुर वृंदावन दास प्रेम महोत्सव की। ताई गुरु प्रेमानंदे।